गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस एकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी फिज़िक्स में एक नया एक्सरसाइज को यानी फिज़िक्स की दुनिया में फिर से एक नए लेसन को हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। और इसमें एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जिनका पिछला क्लास छूट चुका है, ठीक है, तो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नया चैप्टर हम लोग आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये पूरी समझ में आएंगी, ठीक है, पूरी समझ में आएंगी, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी फिज़िक्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से 8 अंक का प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सो आज से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। ये हमारा पार्ट 1 क्लास होंगे। इसको आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड एसी, ठीक। आप इसको यूं बोल सकते हो, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको इन हिंदी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो ये एक नया एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग कवर करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है। कवर कैसे करेंगे चीज़ें समझोगे। इसका आज हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं तो ये 8 अंक के लिए ये चैप्टर रिजर्व होते हैं, ठीक है। 8 अंक के इन चैप्टर से आपको प्रश्न होंगे, तो चीज़ों को गौर फरमाओगे, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है फैराडे, ठीक है, जिसको आप माइकल फैराडे के नाम से जानते हो। फैराडे जिसको आप माइकल फैराडे के नाम से
जानते हो। तो चीज़ें क्या हुआ कि एक्चुअली प्राचीन काल से ही, पहले के टाइम से ही, ठीक है, ये जो है बहुत ही एक फेमस स्टोरी है जिसके ज़रिए हर किसी को पता है, फेमस बातें हैं और जिसके ज़रिए हर किसी को पता है कि एक्चुअली विद्युत और चुंबक, विद्युत और चुंबक में गहरा रिलेशन है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही माने जाते हैं कि विद्युत और चुंबक में क्या है, गहरा रिलेशन है। इट मीन्स अगर मान लो मैं आपको बताऊं ये कोई कुंडली है, अब इसमें यदि मैं यहां पे करंट देना प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है, और ये मैंने इसमें कुंडली डाला, ठीक है। अब अगर सपोज एक काम करोगे, इसको मैं करंट दे रहा हूं और इसको मैं आई करंट दे रहा हूं और इसमें मैं नर्म लोहे का छड़, ठीक है, चीजें समझोगे। अगर एक काम करोगे, यहां से मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी देना प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं विद्युत दिया आई करंट, और इस चैम्बर में मैं ये वाला जो है एक नरम लोहे का रड में डाल रहा हूं। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, तो ये जो है अस्थाई चुंबक जैसे ही मैं इसमें करंट दूंगा, ठीक है, विद्युत धारा दूंगा, और इस चैम्बर में मैं एक क्या है नर्म लोहे का क्रोड या नर्म लोहा का यूं बोलो कि रड, जैसे ही मैं इसमें डालता हूं, इसको करंट जैसे ही प्रवाहित करेगा, टच करने लगेगा, तो ये क्या होगा, नर्म लोहा अस्थाई चुंबक जैसा व्यवहार करेगा, यानी नर्म लोहा अस्थाई चुंबक बन जाएगा, ठीक है। यदि इसी नर्म लोहे को हटा के और इसके स्थान पे हम इस्पात डालते हैं, क्या, इस्पात, तो ये जो है अस्थाई चुंबक, ठीक है, अस्थाई चुंबक का निर्माण कर लेता है। यानी अगर आप इस चैम्बर में नरम लोहा डाल रहे हो और करंट दे रहा हो, तो ये जो है अस्थाई चुंबक और नरम लोहा को हटा के, और अगर आप इस्पात डाल रहे हो तो ये जो है अस्थाई चुंबक का निर्माण करता है, का गुण प्रॉपर्टी जिसमें आ जाता है। ये तो पहले से पता है। अब जो ये फैराडे वैज्ञानिक हैं, जिनको आप माइकल फैराडे के नाम से जानते हो, ठीक है, ये जो फैराडे वैज्ञानिक है, इनको आप माइकल फैराडे के नाम से जानते हो। इन्होंने क्या किया, इसका जस्ट रिवर्स जो है ये सोचने लगे, एकदम उल्टा। क्या सोचने लगे कि एक्चुअली हम यहाँ से करंट दे रहे हैं, तो ये लोहा जो है यह चुंबक बन रहा है, ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण आ रही है, चुंबकीय प्रवृत्ति हो रही है, तो क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि एक चुंबक ले, ठीक है, और उस चुंबक से हम बल्ब जला दें। बातें समझोगे। सपोज उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक ये चैम्बर लिया, ठीक है, और इस चैम्बर में क्या काम किया,
इस चैम्बर में, ठीक है, इस चैम्बर में बल्ब जो है लगाया और इसमें चूंकि उनको चुंबक से मैग्नेट से चुंबक से धारा उत्पन्न करना था, बल्ब जलाना था, इसी कारण से उन्होंने इसमें एक कुंडली, ये जो है कुंडली को चैम्बर से लपेटा, ठीक है, और ये वायर जो है बल्ब तक लाया और बल्ब को वायर दिया, तार से बल्ब को जोड़ा। और जो है इसमें ये जो चैम्बर है जहां कुंडली लपेटा गया है, इस चैम्बर में उन्होंने, ये वाली चैम्बर में, गौर फरमाओगे, ये वाली चैम्बर में उन्होंने मैग्नेट डाला, चुंबक, ठीक है, यहाँ जो है मैग्नेट डाला, चुंबक, और डाला। वो सोच रहे थे कि एक्चुअली ऐसा करने पे जस्ट इसका रिवर्स जा रहे हैं, तो चुंबक से भी तो ये जो है बल्ब जलना चाहिए, तो उसका रिवर्स गया और ट्राई करने लगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो चुंबक तो लगाए लेकिन चुंबक से ये बल्ब जला नहीं, ठीक है। कुछ दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट किए, बट ये प्रयोग सफल नहीं रहा, ठीक है। तो इसके असफल होने के बाद, चूंकि इससे बल्ब वगैरह जला नहीं, तो इनको अचानक एक दिन गुस्सा आ गया। फिर गुस्सा में क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो बनावट कंस्ट्रक्ट है, जो ये बनावट किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे इसका, ठीक है, ये चैम्बर में कुंडली लपटे थे और उसमें चुंबक डाले थे। तो गुस्सा आने के बाद क्या काम किए कि इसको ये लिए और इस प्रकार से जो है उसको फेंक दिए। तो जैसे ही इसको फेंकते हैं ना, इस पूरे मटेरियल को जैसे ही फैराडे महाराज फेंकते हैं, तो क्या होता है, ये चुंबक जो है, ये चुंबक गति करने लगता है, ठीक है। जैसे इसको फेंकते हैं तो ये चुंबक गति करने लगता है और यह बल्ब जल पड़ता है, ठीक है। ये अब रोशनी देने लगी, जल पड़ने लगी। तो सोच लो, अगर उसको जैसे वो डाले थे, अगर ऐसा रियल में होता, ठीक है, रियल में होता कि किसी चैम्बर में हम लोग यदि चुंबक को डाल दें और उससे बल्ब जोड़ दें और बल्ब जलने लगे, तो आज इतना इमरजेंसी है, सेल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होता। और सब लोग एक एक क्या काम करते हैं कि चुंबक ले लेते और जो है रात को भी निकल जाते अपने काम पे, वहाँ टॉर्च वगैरह की कोई आवश्यकता होती नहीं, लेकिन चुंबक काम करता तब तो। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, चुंबक तो काम कर नहीं रहा था। तो इनको गुस्सा आया और गुस्सा आने पे ये क्या किए, फेंके। और फेंकने पे चूंकि जैसे इसको फेंक दिए ना, तो क्या हुआ, ये गतिशील हो गया चुंबक। तो चुंबक गतिशील हुआ, इसके कारण से ये जो बल्ब है वो जलने लगा। और ये बल्ब जलने लगा, तब इनको ध्यान में आया कि अच्छा, इतना दिन से हम इसको प्रयोग, एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे बारीकी से, लेकिन ये जला नहीं। और आज क्या कारण है कि मैंने इसको फेंका और ये बल्ब जल पड़ा, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा अक्सर होता है, ठीक है, कि जब हम अच्छे से कोई काम को करते हैं तो वो नहीं होता है, और जब उस काम में इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, फिर वो काम स्पीड में होता है और मिलने लगता है। वही काम इनके साथ हुआ। और ये जो है गौर फरमाए, फिर इनको पता लगा कि हाँ, मेरे को पता लगा कि ये जो चुंबक है और ये कुंडली, ये दोनों एक दूसरे की आपेक्षिक, ठीक है, यानी आपेक्षिक गतिशीलता के कारण ये दोनों गतिशील हो गए। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब आते हैं चैप्टर पे। ये तो इसका मूलभूत स्टोरी हो गया। तो अब एक्चुअली मेरा जो चैप्टर का नाम है
वो ये एक्चुअली जो घटना है वो 1830 के लगभग है। ठीक है, इसमें 1830 के लगभग का ये जो है इवेंट है, ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो माइकल फैराडे के साथ साथ जोसेफ हेनरी का भी कुछ इसमें हेल्प है, बट वहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। सो डैट ये केवल माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है और इनको ही इसका श्रेय दिया गया 1830 में। तो चलते हैं हम लोग आगे, और हमको जो पढ़ना है, ठीक है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो चीजें गौर फरमाओगे। ओके, चीजें गौर फरमाओगे। सबसे पहले हम लोग जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अब देखेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, बातें क्लीन है यहां तक? ठीक है, तो चले हम लोग और देखोगे एक्चुअली जो देखना है वो क्वेश्चन अब ये आता है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। चीजें समझोगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो आप यूं बोल सकते हो, यही एक्सपेरिमेंट लिख देना है। ठीक है, कि जब चुंबक और कुंडली, ठीक है, ये चुंबक हो सकता है बाहर निकले भीतर जाए, मतलब जब भी गति करेगा तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हो कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक, ठीक है, जब चुंबक और कुंडली ये दोनों, ठीक है ना, क्या बोलोगे, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, यानी इसकी तुलना में ये बाहर निकले भीतर जाए। अगर मान लो ये चैम्बर है, कुंडली मैंने इस पे लपेटा, तो क्या होगा कि ये वाला जो चुंबक है वो या तो बाहर निकले फेंकेंगे तो, या भीतर जाए। यानी किसी न किसी माध्यम से जब ये गतिशील होता है, गति करता है, ठीक है, तो जब ये गति करेगा ना तो इसका इफेक्ट होता है और इसके जरिए, ठीक है ना, इसके जरिए क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। फिर से समझोगे, वंस अगेन आई रिपीट। क्या बोल रहा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक
गति होता है जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो इससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक, और होती है तथा इस, ठीक है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। इन शॉर्ट इसे EMI भी कहते हैं, इन शॉर्ट इसे EMI भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो इन चीज़ों को समझोगे कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता है तो वहाँ धारा उत्पन्न होती है, और इस धारा को ही हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। एवं इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं? इस पूरे घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप चीज़ें गौर फरमाओगे, फिर चलेंगे हम आगे की ओर। हरी अप, जल्दी से नोट करोगे। ठीक है, तो यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया। देखो यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो आप लोग बता दोगे ना, फैराडे। इसी का नाम माइकल फैराडे भी है, भूल मत करना। फैराडे या माइकल फैराडे ऑप्शन में होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे या माइकल फैराडे। चीजें क्लीन है? चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, और चलते हैं आगे। अब बातें लगता है कि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं। चीजें क्लीन है यहां तक? चलो चलते हैं। अब देखोगे एक्चुअली अब जो पढ़ना है मेरे को, दूसरा क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम को लिखें। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम को लिखें। यहां तक चीजें क्लीन है। चले आगे। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे ने 2 नियम दिया। आप यहां लिख डालोगे आंसर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने 2 नियम दिया। फैराडे ने 2 नियम दिया। ठीक, पहला, अब चीजें समझोगे। एक्चुअली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने 2 नियम दिया। सबसे पहला नियम क्या दिया कि यदि हम किसी कुंडली और चुंबक को आपेक्षिक गति करवाते हैं तो वहाँ प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है और वही विद्युत वाहक बल भी हो जाता है। या आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलोगे आप, दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि यदि किसी कुंडली और चुंबक को आपेक्षिक गति कराई जाती है, ठीक है, तो वहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आपका पहला नियम। फिर से समझोगे, यदि कोई चुंबक, अगर मान लो ये मैं कुंडली लेता हूं, चैम्बर में ये कुंडली है और यहां पे जो है एक चुंबक मैं रख रहा हूं, सपोज ये मेरा चुंबक है। ठीक, तो यदि किसी कुंडली और चुंबक को आपेक्षिक गति कराई जाती है तो वहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह पहला नियम है। चले, आप इसको लिख सकते हो, यदि किसी चुंबक और कुंडली को आपेक्षिक गति कराई जाती है, आपेक्षिक गति कराई जाती है, चुंबक और कुंडली को आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो इससे विद्युत वाहक बल यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो छोटका ई, ठीक है, स्मॉल ई, उत्पन्न होता है। चीजें समझ में आ रही हैं? अब ये तो पहला नियम हो गया। अब सेकेंड वाला नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या बोल रहा है। पहला नियम बोल रहा है कि यदि किसी चुंबक और कुंडली को आपेक्षिक गति कराई जाती है तो इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है,
यानी इसमें क्या होती है, विद्युत वाहक बल जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी कहते हो। ऐसे ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब समझोगे, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझोगे, अगर मान लो, हाँ मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ, कोई फालतू का कमेंट मत करो, ठीक है? नहीं, जिनको चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं लग रहे हैं वो क्लास से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये लाइव सेशन चल रहा है अपने एप्लीकेशन पे, मैं इसीलिए इसको लाइव दे रहा हूँ कि मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ हटा सकूँ। ठीक है, सो एक्स्ट्रा कमेंट ना करें, चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। ठीक है, अच्छे से इसको ग्रहण करें, ज़्यादा अच्छे होंगे। तो क्या बोल रहा है सेकेंड वाला, ये जो क्वेश्चन है डियर, इसका सेकेंड रूल वो क्या बोल रहा है कि जो इसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है ना, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो चीज़ें समझोगे थोड़ी सी। अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पे मैं एक कुंडली डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ठीक है, अब क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मतलब अगर चुंबक के बीच, यदि चुंबक के बीच हम कुंडली को रख के और इसको रोटेट करवाते हैं ओमेगा वेग से, ठीक, यदि जो रोटेट करवाएंगे ना, तो कोणीय वेग को ओमेगा हम लोग बोलते हैं। खैर इसको अभी भूल जाओ, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो चलोगे यहाँ, अगर मैंने इसको कुंडली से बांध कर और इसको रोटेट मैं यहाँ कराऊंगा, तो यहाँ इससे फ्लक्स जनरेट होंगे। ठीक है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे, फाई से सूचित करेंगे। तो चूंकि दो चुंबक के बीच में इस कुंडली को, यदि हम चुंबक के बीच में कुंडली को डालें, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और इसको यदि हम घुमाएं तो यहाँ फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। और ये जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है, ये जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो इसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होता है। यानी ये जो सेकेंड नियम है वो क्या बोला कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, सेकेंड में क्या बोला, सेकेंड रूल में, ठीक है, फैराडे ने बताया कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कुंडली को घुमाने पर, ठीक है, कुंडली को घुमाने या नचाने, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, तो घुमाने या नचाने बात तो वही है ना। घुमाने पर, कुंडली को घुमाने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि आप यहां बोलना चाहो तो डेट इज लिख सकते हो, अर्थात E is directly proportional to d phi by dt। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान में रखोगे आप। वंस अगेन फिर से हम लोग देख लें, फिर से हम लोग यदि देख लें तो क्या बोलता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के लिए फैराडे के नियम को लिखे। तो फैराडे ने 2 नियम दिया। पहला बोला कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति करवाओगे ना, दोनों के बीच, सपोज ये चुंबक ये कुंडली, इस दोनों को मैंने एक चैम्बर में रखा, ठीक है, चुंबक को, और इसको अपेक्षिक गति करवाएं, तो ये जब बाहर निकलेगा या इधर जाएगा, जैसे ये गति में आएगा ना, तो यहाँ पे ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये पहला नियम बताया। दूसरा नियम क्या बोला कि यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो यदि आप उस चुंबक के बीच यदि इस कुंडली को रख कर और इसे खूब घुमाते हो, नचाने लगते हो, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी जो ये फाई है इसमें परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। और इस फाई में परिवर्तन होता है तो इसके परिवर्तन की दर ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो इसी को मैंने लिखा कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कुंडली को घुमाने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यहाँ लिखो, दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक, चीज़ें समझोगे। यहाँ पे आप समानुपाती लिख डालोगे, ठीक है ना। परिवर्तन की दर, चुंबकीय परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। और देखोगे, अर्थात यहाँ कर सकते हो ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल, और समानुपाती d∅/dt। तो इतना चीज़ें करो, फिर हम लोग चलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव राउंड पे, ठीक है। सो हरी अप, जल्दी से इसको नोट करोगे और फिर हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव राउंड पे, और इतना पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो डोंट वरी, चीज़ों को कवर करोगे, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कवर करोगे इसको। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लीन होंगी, ठीक है। तो कवर करें हम लोग आगे चीज़ें, चलते हैं आगे, ठीक है। और देखते हैं, एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, रफ कर दूँ, आप लोग बैकअप होके देख लोगे। चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या, ये आपके मन का वहम होता है कि ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन में और चीज़ें इजी मिलती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। और जब आपको टाइम मिले तब ऑनलाइन वे से पढ़ पाओगे, ठीक है। जितना काम धाम है सबको समाप्त कर लो और फिर पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। ऐसा ऑनलाइन में केवल संभव है, ऑफलाइन में नहीं, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी बहुत ही जल्द। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने एप्लीकेशन पे ये रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दिए जाए। जिनका स्पेशली पेड क्लास है, जो पेमेंट किए हुए हैं, उनको कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो लेने का हक है, ठीक है। सो मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब चलते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव राउंड पे, और ये ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, कुंडली के अंदर चुंबक रखने पर
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के अंदर कुंडली रखने पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, और डी में इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन है आप लोग करोगे। टाइमिंग मैं दे रहा हूं, हरी अप, जल्दी करोगे। 2 सेकेंड का टाइम है आपके पास। ओके, हरी अप, 2 सेकेंड का टाइम है। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड और बढ़ा रहा हूं। करोगे? कौन सा होगा? बहुत अच्छा, हाँ मैं देख पा रहा हूं। ए बी भी आंसर आ रहे हैं, बी भी आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर है। ठीक है, समझो अभी, पहले समझो मैं बता रहा हूं। देखो, जिनका जिनका ए है, जिनको लगता है कि ए नंबर ऑप्शन सही है, वो वोटिंग करें। ए वाले, जिनको लगता है कि ए है वो गलत है। ठीक, ए नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं बी पे। किनको बी लगता है, बताओ, कमेंट फर्स्ट। नाइस, अच्छा ठीक है, बी वाले भी हैं। देखिए, जिनको लगता है कि बी होगा, उनका भी गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है। हरी अप, कमेंट फास्ट, और बताओ आगे। सी पे भी है। चलो देखो, जिनको लगता है कि सी है, उनका भी गलत है, सी वाले का भी गलत है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। देखोगे, इसका कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप समझोगे, इसमें केवल कुंडली के भीतर चुंबक रख दो या चुंबक के भीतर कुंडली रख दो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि कुंडली के भीतर चुंबक रखा नहीं जाता है, रख के अब क्या करते हो, उसको गति कराते हो। तो इसमें गति, अपेक्षित गति नहीं हो रही है। तो जब तक आप उसको गतिशील नहीं करोगे, तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया। ठीक है, क्योंकि स्थिर अवस्था में प्रेरित धारा तो उत्पन्न ही नहीं होगा ना, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको मैं मिटाऊं। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाने से अब ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत वाहक बल बढ़ता है।
बढ़ता है, बी में विद्युत वाहक बल घटता है, सी में ए एवं बी दोनों और डी में कोई नहीं। चीजें करो जल्दी से, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाने से विद्युत वाहक बल बढ़ता है, विद्युत वाहक बल घटता है, ए एवं बी दोनों, इनमें कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? चलो करें। देखो जिनको जिनको लगता है ना कि ए नंबर ऑप्शन सही है, उनका एकदम गलत है, ठीक। चले आगे। जिनको जिनको फिर से लगता है कि बी तो इस बार नहीं लग रहा है ना, यही है, पकड़ ले। देखो जिनको जिनको लगता है कि बी सही है, उनका भी गलत है। जिनको जिनको लगता है कि बी सही है, उनका भी गलत है ना। चीज़ें समझोगे, बस 2 कंसेप्ट पढ़ाया और वहाँ से ऑब्जेक्टिव बाउंस कर दिया। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव का लेवल होता है, समझोगे। सी, ये तो ऑटोमेटिक एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके करेक्ट हैं। इसको आप देख लोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक। क्यों सही हो जाएंगे? आप चीज़ों पे गौर फरमाओगे। मैंने अभी ये टॉपिक लिखाया तो आप गौर शायद नहीं फरमाए हो। यहाँ देखो, मैंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, ठीक है। परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बढ़ाया, लेकिन परिवर्तन को नहीं, यहाँ होना चाहिए था परिवर्तन की दर को बढ़ाया। अगर परिवर्तन की दर बढ़ाते तो मेरा ए नंबर ऑप्शन सही था। परिवर्तन की दर बढ़ाते तो ए नंबर विद्युत वाहक बल बढ़ जाता, लेकिन एक्चुअली केवल परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन की दर मैंने नहीं लिखा है। तो दर नहीं लिखा तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ तक करोगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी के साथ और इसका पार्ट 2 देखेंगे, है ना।